अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज कराची के इलाके महमूदाबाद में हम खड़े हैं। यहाँ पर हमने जो आके हाल इस वक्त देखा है, यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप ये देख सकते हैं कि ये पुल टूटा हुआ है, ये बन रहा है, ये क्या है, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ का। यहाँ के जो मकीन है वो किस अजियत के साथ यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं, चाहे वो बाइक पर हो चाहे वो पैदल हो। गाड़ी तो जिस तरह से आती जाती होंगी वो तो हम हाल देख रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं और यहाँ के मकीनों से जानते हैं कि ये मामला क्या है। ये पुल बन रहा है या बनने से पहले इसको रोक दिया है, मज़ीद तोड़ेंगे या बने हुए को तोड़ दिया, मतलब क्या है क्या, क्योंकि बहुत ही अजीब हाल है। बदबू अलग है यहाँ पर। पानी जो है वो गटर का पानी है जिसमें इंतहाई हम मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात देख रहे हैं, मच्छर देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अजियत है। अच्छा, एंट्रेंस पे आप देखिएगा यहाँ पर एक कचरा डालने के लिए यहाँ पे रख दिया है कि जी ये डंपिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप कचरा डालिए। बाकी पीछे जो हाल है, शहरी यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उनको परेशानियाँ हैं, आज यही हम आपको दिखाते हैं। ये हाल यहाँ का आप देख रहे हैं, कितनी कीचड़ गंदगी है। यहाँ पे लोग किस तरह से आते होंगे, बुज़ुर्गों को कितनी परेशानी होती होगी, किसी को कोई इमरजेंसी होती होगी तो वो किस तरह से आता होगा यहाँ पर। ओह, ये देखें, ये हाल है यहाँ का। और अगर कोई इसमें गिर जाए तो फिर उसका हाल क्या होता होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लोग जिनकी दुकानें हैं या जो शहरी हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये भाई, अगर आप इधर आ जाएँ तो हम आराम से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जितना कीचड़ गंद है या तो हम वहाँ गिरेंगे या हम कीचड़ में गिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइए, ये क्या है, ये मामला ज़रा देखने वालों को बताएं। महमूदाबाद का ये इलाका है, ये पुल का क्या है चक्कर? ये आधे सरिये निकले हुए हैं, ये बन रहा है, आधा तो लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है लेकिन ये बना हुआ नहीं है। कीचड़ गंदगी क्या है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो मैडम, परेशानी तो इधर बहुत है। यहाँ से स्पेशली नमाज़ पढ़ने जाने आने वालों के लिए, और ये दुकानों से जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये तो 3 महीने हो गए मेरे ख़्याल से, तो ये प्रॉपर तरीके से अभी इसका काम फाइनल नहीं हुआ। 3 महीने से क्या, 3 महीने पहले यहाँ पे क्या मनाज़िर थे? क्योंकि ये 3 महीने पहले ये नाला छोटा था, अभी 2.5-3 फीट आगे बढ़ा है, 2.5-3 फीट इस तरफ बढ़ा है। तो 3 महीने में बस बढ़ा के छोड़ दिया है? नहीं, कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, काम तो चल रहा है, लेकिन अब ये उस साइड पे हो रहा है काम, इस साइड का काम भी एक साथ करके। तो किस तरह से काम करते हैं? अभी भी दिन का वक्त है, तो अगर काम कर रहे हैं तो लग के करना चाहिए ना। मकीन आप लोग, यहाँ पे तो लोग परेशान हैं इस वक्त, तो हमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा जो यहाँ पे कोई काम कर रहा हो। ये किस तरह से काम हो रहा है? काम सुस्त रवि का शिकार है, सुस्ती से हो रहा है काम। तो कभी तो बहुत स्पीड में दिन रात काम होता है, काम तो अभी भी हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन इधर से ये करते करते आगे तक पहुँचे, आगे काम हो रहा है। हाँ, और इधर से अभी शुरू नहीं किया काम। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं, कितना समझते हैं कि जल्दी ये काम मुकम्मल होना चाहिए क्या आप लोगों को? क्योंकि ये जितनी हम गंदगी बाकी में देख रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है लोगों का गुजरना, आना जाना। बिल्कुल, वो तो है। ये काम जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो जाए, लोगों के लिए, सब के लिए आसानी है। नमाज़ पढ़ने जाने वाले लोगों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ऑफिस और आगे फैक्ट्री वैक्ट्री में मज़दूर मिस्त्री का जो काम करने वाले हैं उनके लिए, सब के लिए मुश्किल का सामना है। ये मसला सब के लिए जितना जल्दी हो सके, सब के लिए आसानी है, सब के लिए फ़ायदा है। ठीक है, सही है। बाकी में यहाँ पर सिर्फ एक, अगर 2 अफराद खड़े हैं, कितनी अजियत है, मोटरसाइकिलें, बाइक्स आना जाना, ये कीचड़ जो है, मतलब और अंदर से और कीचड़ उबल के आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वो देख सकते हैं आपके, वो बेचारों की बाइक्स वो किस तरीके से वहीं पे फंस गई है जाके कीचड़ के अंदर, और वो किस अजियत से निकाल रहे हैं। जो डेली का जिनका आना जाना है, जो इलाके में रहते हैं, वो अगर सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता ज़रा सा कुछ हो, वो उसमें गिर जाएँ तो वो एक अलग परेशानी, चोट तो लगे, गंदगी अलग। और फिर जैसे इन्होंने बताया कि जो नमाजी हैं उनको परेशानी का सामना है। जो हाल है यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि ये जो हाल है,
नाले को बड़ा करने की कोशिश की थी, पहले कम छोटा था ये नाला, अब चौड़ा किया है, सरिये निकले हुए, ये अलग बहुत ख़तरनाक हैं, ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पता नहीं आगे हो रही है, क्या हो रही है वो भी देखते हैं कि इस तरह से हाल क्यों छोड़ा हुआ है यहाँ का। सर यहाँ पर रहते हैं आप जी। क्या परेशानी आपको हो रही है? ये नाला ये क्या है? ये बन रहा है, इसको चौड़ा किया है, कितने टाइम से ये बन क्यों नहीं रहा है? इतनी गंदगी, बुरा हाल है, कैसे रह रहे हैं आप ये लोग? तो गवर्नमेंट के अफसरान ही बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें क्रिएट आ रही है। बहरहाल ये कि रोज़ाना के नहीं, आप रूटीन लोग तो में यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें आने जाने में तकलीफ होती है। गाड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से, जो बाइक का सफ़र था वो पैदल करना पड़ रहा है। अच्छा, ये इलाका जो है सही तरीके के अंदर आता है जी। तो क्या कहेंगे? वो कोई काम करवा रहे हैं, वो देखते हैं कि उनको हाल अहवाल जानते हैं? काफ़ी दिन से देखा नहीं उनको आए। नहीं देखा तो क्या समझते हैं ये जो नाला चौड़ा किया है कितने टाइम में ये काम हो जाएगा? कभी पूछा उन लोगों से? आप लोगों को तो इतनी परेशानी है। नहीं, अभी मुहर्रम के दिनों में जो है वो बहुत स्पीड से काम हो रहा था। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर अभी बहुत सुस्त काम हो रहा है। सुस्त काम हो रहा है। आगे काम हो रहा है या नहीं हो रहा? आगे भी नहीं हो रहा? नहीं, आपके सामने ही है, बस लोग पोजीशन में काम हो रहा है, आगे ऐसे ही काम हो रहा है। कोई अपील करना चाहेंगे कि जल्दी आप लोग जहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रहते हैं, गुजर बसर आपका डेली होता है, यहाँ से जितनी अजियत होती है, कुछ बताएंगे कि जो हुक्मरान जो सारे हैं, जो जिम्मेदारान, वो तो घर बैठे हुए, उन्हें बताएं कि कितनी परेशानी आप लोगों को छोटे बच्चों के साथ हो रही है? अब असल में वो खुद उनको अगर इस चीज़ का दर्द हो तो वो आएँ और आके देखें, फिर उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। बहरहाल इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो वो अपील तो यही है कि जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि यहाँ पे इसलिए ब्लॉकेज हो गई कि हम खड़े होकर अगर बात भी करते हैं, इतना छोटा सा है, पीछे से बाइक रुक जाती हैं, यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से नाला बन रहा है। कीचड़ है, गंदगी है, वो भी नहीं बन रहा जो नाला बनवा रहे हैं। परेशानी यही हो रही है, यहाँ से आने जाने के वहाँ परेशान हो रही है। यहाँ पे रास्ता भी नहीं, ऊपर से घूम के जा रहे हैं सब। अच्छा, कहाँ से घूम के जा रहे हैं? यहाँ से? वहाँ से रोड से घूम के जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर निकल के रोड से वहाँ से जा रहे हैं? बंद पीछे से जाना पड़ता है। जहाँ इधर से वो पुल भी टूटा है, वहाँ से भी कोई जा नहीं सकता। तो पुल क्यों तोड़ा है? पुल वो बना रहे वहाँ से, रास्ता वहाँ पे वाला पुल तोड़ा है? ये आगे मंजूर कॉलोनी वाला। अच्छा, वो तोड़ दिया है? जी, वो भी तोड़ दिया। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है वहाँ से जाने तो ये का। क्या चाह रहे हैं? आप यहाँ पे रह रहे हैं तो पता होगा, वो पुल तोड़ा है, इस नाले को बड़ा किया है, क्या चाह रहे हैं? क्या बताया आगे की प्लानिंग क्या होगी? इसका कोई पता नहीं है, क्या बना रहे, क्या चाह रहे हैं, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल हम तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा कर रहे हैं, तो इसमें आने जाने का रास्ता तो इनको बनाना चाहिए। अच्छा, ये जो नाला जो था पहले, जो अभी बताया मकीनों ने कि ये छोटा था, अब इसको चौड़ा किया है जी। तो पहले क्या परेशानी थी? जब छोटा था ये नाला, पतला था, अब इसको चौड़ा किया है, तो कोई वजह होगी क्या? कोई क्या पहले परेशानी थी जिसकी वजह से इसको चौड़ा किया है? पहले इसमें वो मलबा गंद वगैरह ज़्यादा था, वो पानी क्रॉस नहीं हो रहा था। हाँ। जब बारिश आती थी उबल पड़ता था। हाँ। और नुकसान होता था। वो तो इन्होंने काम बिल्कुल ठीक कर दिया। अब यही परेशानी हो रही है कि यहाँ से आने जाने की सबसे ज़्यादा। अच्छा, वो तो हो गई, मगर ये मुकम्मल तो नहीं है। वो चौड़ा तो कर दिया, मगर इसको कंप्लीट कौन करेगा? ये सरिया निकले हुए यहाँ से लेके वहाँ तक, ये तो भी काम नहीं हुआ हुआ। जी, ये तो खोला और छोड़ दिया, इतनी बदबू, इतनी कीचड़ है इधर। तो जी, बदबू तो अब होगी, जब काम पूरा नहीं हो रहा था बदबू होगी। कितने टाइम से नहीं हो रहा काम? कितने टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये तो काफ़ी दिनों से देखा है, 9 महीने से ही ऐसे देखा। 9 महीने से पड़ा हुआ है इस जी। तरह से? ये तो 9 महीने से ये काम ऐसे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। ठीक है। नाश्ता की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाए। वहाँ चाय जो है, चाय का होटल है, और यहाँ पे इतनी गंदगी बदबू है। हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक आजकल आप लोगों को मिल रहा होगा खाना यहाँ से और चाय वाय, क्योंकि इनका तो कसूर नहीं है, इनका तो यहाँ पे दुकानें थी, लेकिन जो हाल यहाँ का कर दिया है, तो सोचिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। हम यहाँ से बड़ी मुश्किल से फलांग के आ रहे हैं, और ये सोचते हुए कि कहीं गिर ना जाएं। तो यहाँ पे तो जो लोग बताया है कुछ लोगों ने कि लोग गिरे भी हैं। पूछते हैं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आपका खान, ये आपका है ये होटल? क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी है, गंद से परेशानी है, लोगों के आने जाने से परेशानी है, सारा रास्ता बंद हुआ है। हाँ हाँ। 5-6 महीने से वैसे बैठे हुए हैं, हाँ हाँ। ना जी रहे ना मर रहे। हम बोलते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, यहाँ के लोगों का दुरुस्त हो जाए, हमारी रोज़ी में अल्लाह पाक बरकत डाले। हम यहाँ तक मजबूर हुए कि इसको बंद करना चाह रहे हैं कि बंद कर लें। हम दुरुस्त नहीं है, रास्ता नहीं है, काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ पड़ा है। हाँ। ताकि ये काम हो जाए जल्द से ये जल्द। कब से रुका हुआ है काम? ये 6 महीने से ये काम रुका हुआ है। 6 महीने से रुका हुआ है।
अच्छा, अभी तो एक साहब कह रहे थे कि मुहर्रम में तो काम किया लेकिन ना उसके होने बाद के नहीं। बराबर 2 दिन आ जाते हैं, फिर 1.5 हफ्ता 2 महीने फिर गायब रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस तरह तो इसमें होता है। अगर ये जल्द से जल्द हो जाए, लोगों के लिए भी आना जाना परेशानी ना होगा, हमारी रोजी में थोड़ा बरकत हो जाएगा। नहीं तो हम क्योंकि यहाँ ऐसा है यहाँ के बदबू की वजह से, गंदगी की ज़ाहिर वजह है से अभी लोग आप कम बैठते हो कम आके। बैठते हैं। अब आप इस माहौल में आओगे, बैठोगे, सही हर बात आदमी है, को इस तरह सही बात है। ठीक है, हमारी मजबूरी है कि हम बैठे हैं। आपकी क्या तो आज- दुकान है, आपको तो आज छोड़ के ठीक हो चले जाएगा, गए। कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब पता नहीं गवर्नमेंट हजरात क्या करते हैं, कब तक ये आप सेट कर लेंगे। बराए मेहरबानी करके आप कोई कंप्लेन दे दो आगे कि भाई ये काम जल्द से जल्द हो आप जाए। लोगों के इलाके में जो सारे इलाका मकीन है, इन्होंने कभी आके कोई कंप्लेन की आगे, या यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान जो है, कौन आपको पता है यहाँ पे कौन सी पार्टी के, पीपल्स पार्टी का कौन सा मिनिस्टर है? पीपल्स पार्टी का सईद क्या ना सईद गनी। सईद गनी का एरिया है। हाँ, वो खुद यहाँ से आते रहते हैं, पैदल जाते रहते हैं, आते सर्वे हैं? कर लेते हैं, मगर मजीद काम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो आप कभी आए, आपने शिकायत की कि सर इसको देखें कितने मसाइल हैं? वो जब खुद देख के सर गए, जब वो बाजी जब वो खुद आ जाते हैं, देख लेते हैं, उनको क्या नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ हाँ, काम थोड़ा जल्द से जल्द अगर शुरू हो जाए, यहाँ के इलाके वाले के लिए भी बेहतरी होगा, दुकानदारों के लिए भी बेहतरी होगा। ये गन भी फौरन खत्म हो जाएगा। इस गन सही। को अब देखो, इस गन का क्या फायदा। बिल्कुल सही बिगाड़ बात। लेते तो फौरन है, मगर बनाने में फिर तो सालों ये साल लगा काम ये देते। क्या कह रहे हैं कि ये जो पहले नाला छोटा था चौड़ा किया है, तो अब कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं बताते कुछ हैं? नहीं पता, कोई टाइम कुछ फ्रेम नहीं है? कुछ नहीं है कि अभी इसके ऊपर ये लोग रोड बनाएंगे, पैदल आने जाने वाले के लिए छोड़ेंगे, क्या करेंगे आगे? ठेकेदार पे ठेकेदार, छोटा ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार, उससे बढ़कर ठेकेदार, जो मेन ठेकेदार है उनसे किसी बात का तफसील नजर अच्छा, नहीं ऐसा आता। कभी हुआ है जो आपकी उसमें हो, आपकी नॉलेज में आपको पता हो कि जी यहाँ पे जो लोग हैं वो, जो कि गंदगी कीचड़ जैसा है, कोई बाइक से हमने देखा है उसका टायर फंस गया, लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया है कि इस नाले के अंदर इस वजह से जो इस वक्त हाल है कि कुछ बच्चे गिरे भी हैं। जाहिर है अभी सारात में देखो बच्चे किसका ख्याल रखते हैं, यहाँ कुछ भी गिर सकता है, हाँ हाँ, कुछ भी गिर सकता है। आप आगे कंप्लेन कर लें मेहरबानी करके, ताकि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए और फाइनल हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। अब हमने ये हमारी यही कोशिश है कि हम इनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। इनसे पूछते हैं, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ये जो सारा जो हम इस वक्त यहाँ पे मंजर देख रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? आप खुद भी देख रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं, आने का नाम ही नहीं दोबारा इनका। आप देख रहे हो सारा रोडों पे ये मलबा उठाकर गिरता हुआ सारा मलबा चला जाता है। वो छींटे नमाज वाले कपड़े खराब हो जाते हैं। बिल्कुल 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 होता और होगा। आपके सामने नजर आ रहा है वो पुल को कितने दिन हो गए आज? 2 महीने 10 दिन हो गए आज। अच्छा, वो जो पुल तोड़ा है वो पीछे, पुल तोड़ा है, वो अभी तक तैयार नहीं किया। तो वो ये कब, आपको क्या लगता है, कुछ पूछे, क्या बताते हैं कितना टाइम लगेगा, वो पुल अभी बनेगा, ये बनेगा, क्या करेंगे कोई ये? कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। कोई परेशानी जैसे ये सरिये निकले हुए ये और तो बच्चों के खुदा लिए भी ना हाँ, कभी कोई ऐसा कोई वाकया सुना हो आपने? नहीं, अभी कोई वैसा वाकया नहीं अच्छा, आपने नहीं सुना? नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने अब बताया तो है कुछ ऐसे वाकयात, ये बताएं जब आप फैमिली के साथ गुजरते हैं, अपनी रास्ते में परेशानी होती है। रास्ते में आ रहा था, इतनी ट्रैफिक जाती, गिर गया, यहाँ से ये चोट मेरे लगी। आपके लगी, आप गिरे? हाँ, यहाँ ये गली के अंदर आ रहे गिरे, ट्रैफिक जाम की वजह से आप गिर गए, फिर उसमें गिर गए। चोट लगी फिर आपको? हाँ, तो यही हाल है सर। आप, अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। एक और साहब है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम वालेकुम सलाम जी, जी, इधर ही हम रहते हैं और हम अफेक्टिंग हैं इसमें। ठीक है। और आज से 4, 6, 8 दिन पहले एक लेडीज़ ही आई थी, वो कमिश्नर थी या डीसी थी या कुछ थी, हम वहाँ मौजूद थे। उसने बोला आप फिक्र ही ना करो, ये कल तक हो जाएगा साथ, अच्छा, ये नहीं रास्ता चलना। तो मैं वो बंदा था जिसने कहा कि ये दोबारा वापस नहीं आएगी। अब वो कल अब प्रेस वाले आते आए हुए रहते कितने हैं, दिन हुए उनको? उनको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। हाँ। अच्छा। उधर से आप आए, हाँ, हाँ। वहाँ देखे वहाँ इंसान गुजर सकता है। नहीं, बहुत अजियत के साथ आ रहे हैं सब, बड़ी मुश्किल है। आप लोग तो यहाँ का रोजाना को गुजरना यहाँ रहते ऐसे हैं, लग कैसे? रहा है कि जैसे यहाँ इंसान रहते ही नहीं। हालांकि ये हमारा, मैं पीपल पार्टी का बंदा हूँ, ये हमारा हल्का है। नहीं, आपका हल्का है, सईद गनी साहब का। आपने सईद कभी गनी उससे का साहब का complain हल्का किया? है। वो हमने- तो कह रहे हैं सईद गनी साहब तो यहाँ से गुजरते भी हैं, आए भी हैं, तो फिर- किसने? हमने तो कभी उनको देखा नहीं। अच्छा, वो एक साहब ने बताया कि यहाँ पर आए। वो कोई होगा जिसने देखा होगा, हमें तो कभी नजर नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि कौन, क्या वो जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है जब उनके अंदर ये मैडम, इलाका आ ना रहा है? मैं कर सकता हूँ, आप इतनी कर सकती है, रिपोर्टिंग कर सकती हैं, मैं इतनी कर सकता हूँ कि रो सकता हूँ। अब मेरे सोर्स तो हैं नहीं, अब मेरे सोर्स तो इतने हैं कि हो सकता है ये रिपोर्ट जाए तो मैं सुबह थाने में बंद कर दूँ।
क्योंकि बोलने वाला तो पाकिस्तान में यही होता है, जो बोलेगा वो बंद है, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा, कोई ना कोई तो आपको कुर्बानी लगता है इस मुल्क में अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसके साथ ही ज्यादती होती है कि आपने बोला क्यों? 100%, 101%। लिखी वो जो आते हैं वो रात को वो जो टीवी पे आते हैं, उनके बाद की लिखी हुई चीज़ें होती हैं। हम बड़े सेंसेबल लोग हैं, वो गरीब हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कौन सा बंदा लिखी हुई चीज़ पढ़ रहा है और कौन सा बंदा अपने दिल से कह रहा है। हम लोग जो है हम गरीब हैं, हम जैसे यहाँ हैं जैसे अगले जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताएं सर, यहाँ से वहाँ जाने के लिए ये तो इतना चौड़ा रास्ता कर दिया, ये तो बना हुआ नहीं है, कैसे हो, क्या परेशानी कैसे होती है इतना लंबा रास्ता लेके वहाँ तक? यहाँ से जो है ना, यहाँ से अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ भी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आगे वो एक पुल था, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। आप आगे जाएं, उसको बिस्मिल्लाह पुल कहते हैं। बिस्मिल्लाह पुल? बिस्मिल्लाह पुल वो तोड़ दिया है? वो भी तोड़ दिया। इधर चले जाएं आप, उधर अभी शाम को थोड़ी देर बाद इतना रश होगा कि आप रिस्क ही लेके चलेंगे, इतना रश होगा, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगी ना सारी पूरे। यहाँ एक्सप्रेस वे है, इसमें तो चल रहे हैं। ये बिस्मिल्लाह पुल क्या कहते हैं, क्यों तोड़ा है? ये जो चौड़ा वो है बना रहे हैं। अब वो कब से बन रहा है? वो मेरी याद में तो बन ही रहा है। सही। हम तो यही कहेंगे, जले हुए लोग हैं, वो खुदाई करके, उसके पिलर खुदाई करके पता नहीं कहाँ चले। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो गवर्नमेंट मेरी अपनी है, अब मैं तो कहूँगा, इतना नाला 6-8 महीने में नहीं बना सकते। अगर मुल्क पे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल हकीकत बात है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना कोई हो जाए, खुदा ना आगे हम भुगत चुके हैं, हम उसके इफेक्ट ही हैं ना। ये जो ज़ल्ज़ला आया था 2008 वाला, ये ज़ल्ज़ला इफेक्ट ही है ना। कोई प्लान किया हमने उसके अगेंस्ट कोई प्लान किया? वेरी ट्रू। दूसरे ममालिक में जब इस तरीके के कोई वाक़यात हो जाएं, कोई ऐसी कोई तूफ़ानी कोई ऐसी सूरत हाल हो, यहाँ पर कोई ज़लज़ला आ जाए या कोई ऐसे हादसात हो जाए, तो वहाँ पर फिर बहुत जल्दी उसको कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है, लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार हो जाए तो फिर बेटा, यहाँ पर वैसी इतनी छोटी जगह है, ये देखें, अब वो बच्चे यहाँ पर पतंग भी खेल रहे हैं। अब किसी की ज़िंदगी से आप मत खेलिए, यहाँ पर आप पतंग लेके इतनी सी जगह पे, अल्लाह ना करे कि फिर आप हो गए उसके ज़िम्मेदार। अब वो मासूम बच्चे, उनको तो अकल नहीं है, अब उनको भी खेलने के लिए जगह चाहिए। वो इतनी सी जगह जहाँ पर हम अगर 2 लोग खड़े हैं, एक मैं और मेरे साथ कोई जिससे मैं सवाल कर रही हूँ, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे पतंग खेली जा रही है और पतंग की डोर भी कितनी कातलाना है ये हम जानते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं लोगों से। साथ रहिए। वेलकम बैक। ये एक और है शहरी यहाँ के जो इलाका मकीन है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कि ये क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पे जो हम हाल देख रहे हैं? ये मैम हम बता नहीं सकते कि हमें कितना मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता था। अच्छा, ये शॉर्टकट रास्ता था? ये आने जाने का हमारा शॉर्टकट था। हाँ। ठीक है, जो 5 मिनट में हम वहाँ पहुँचते थे, अब हमें 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। तो वहाँ से लेकर चल के यहाँ तक पूरा ऊपर से घूम के हमें जाना पड़ता है। अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, कोई पेशेंट है, उसको अगर शिफ्ट करना पड़ जाए हॉस्पिटल में, तो आप देखें कोई रास्ता है? और यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल, हम यही देख रहे हैं, और गंदगी कीचड़ है। आज फिर भी कुछ है रास्ता कि यहाँ चल रहा है बंदा, वरना चलने का रास्ता नहीं है। और जब बरसात हुई थी अभी, तो फिर क्या हाल था जब अभी रिसेंटली जो बरसात हुई थी? पानी था, ये देखें निशान है, यहाँ तक पानी आया हुआ था। पानी था तो कैसे आ जा रहे थे आप लोग? कोई आ ही नहीं सकता था यहाँ पे, घरों में महसूर बंद। बिल्कुल, और बच्चे यहाँ गिरते हैं, ये देखें, ये मेन होल खुले हुए हैं। सही है। अच्छा, यहाँ ये मैन होल भी है, यहाँ पे मेन होल देखें, इनमें बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं। जी बिल्कुल गिरे। ओहो, मेरा भांजा गिरा, उसको हमने खुद निकाला यहाँ से। अच्छा। एक और बच्चा गिरा है, नाले में जाके गिरे वहाँ से भी गिरे, नाले से भी। जाहिर है वो जो हाल है, बच्चे वो तो खेल रहे हैं, वो अभी भी देखें आगे बच्चे खेल रहे हैं। और ये इनको चाहिए था कोई प्लान करते, उसके बाद काम शुरू करते। इन्होंने कोई प्लान नहीं किया, जहाँ से मर्जी आया इन्होंने काम शुरू कर दिया। कोई इसका अल्टरनेट नहीं निकाला इन्होंने। बिल्कुल ही बेतुका काम हो रहा है, लेकिन बेतुका हो रहा है।
बेतुका काम हो रहा है। और किस रफ्तार से काम हो रहा है ये भी बताइए। बहुत स्लो हो रहा है। और ये हमारी शॉप है सामने। अच्छा, ये आपकी है? हम 3 महीने से अपनी जेब से किराया भर रहे हैं इसका, सिर्फ इसकी वजह से। अगर ये सही काम होता, जल्दी काम होता, तो हमारी दुकानदारी ख़राब नहीं होती, हमारे कस्टमर ख़राब नहीं होते। अब कोई कस्टमर भी इधर आने को तैयार नहीं है। क्यों? रास्ता ही नहीं है, तो कौन आएगा यहाँ पे? सही बात है। इनको चाहिए था कोई रास्ता बनाते, कोई तरीकाकार होता, कोई तरीकाकार। अच्छा, सुना है आगे जो है वो बिस्मिल्लाह पुल भी तोड़ दिया है। वहाँ पे भी रास्ता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। हाँ। वो भी रास्ता बंद कर दिया, यहाँ से भी रास्ता बंद कर दिया। अब अगर जाना हो तो हमें कहाँ से जाना है, कोई पता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और ये तकरीबन बहुत मुश्किल हो रही है। मैं बता नहीं सकता कि हमें कितनी परेशानी हो रही है। अच्छा, ये जो पुल तोड़ा है, क्या बताते हैं कि वो पुल जो तोड़ा है कि नया पुल बनाना है, क्यों तोड़ दिया है? किसी और से उनसे पूछो भाई ये क्यों तोड़ा है और कब तक बनेगा, क्या बनेगा। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से बोला जाता है कि ये ऐसे करना है, हमने कर देते हैं। और ये कितने अरसे से सूरत हाल है? ये तकरीबन इसको 1 साल से ऊपर हो। 1 साल से ऊपर हो गया है? मतलब 1 साल से ऊपर हो गया। कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? मुल्क बना रहे, मुल्क है ये। अगर इस रफ्तार से काम होगा तो फिर हो गया काम, जैसे अभी हो रहा है काम। यहाँ पे तो लोगों का ही काम हो गया है। आप लोगों को कितनी परेशानी है, अजियत है, लोग जानों से जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, अजियत है। यहाँ पे हाल तो देखिए, इमरजेंसी में कोई जल्दी में जा भी नहीं सकता। आग लग जाए, अल्लाह ना करे, आग लग जाए या कोई पेशेंट ऐसा बिल्कुल सही जिसको बात फौरी है। तौर पे शिफ्ट करना होगा हॉस्पिटल, तो अब कोई हमें रास्ता तो दो भाई। हमारे बच्चे हैं, पेशेंट हैं घर में, अगर उन्होंने जाना है तो किस रास्ते से लेके जाएं? हम ऊपर से हेलीकॉप्टर में तो नहीं लेके जा सकते। कुछ ना कुछ तो रास्ता दें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमें परेशानी से बचाया जाए। प्लीज़ हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, FWO वालों से और अदालत उज़्मा से भी रिक्वेस्ट है कि इनको मेहरबानी करें, इनको डंडा दें, इनको बोलें ज़रा जल्दी काम कर लें और तरीके से कर लें, कोई तरीकाकार बनाएं, उसके हिसाब से काम करें। हमें बहुत परेशानी हो रही है। सही, ठीक है। अब ये देखिए, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से वो बच्चे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं। बेटा, आप लोगों को पता चलता है यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं, पता चलता है? फिर भी आके वही हरकतें करो, यहाँ पे गिरो या वहाँ गिरो। उनकी वही पतंगबाजी भी चल रही है, बच्चों की शरारतें। वो तो बच्चे हैं, मासूम हैं, खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह से सोचिए कि कितना। अब ऐसे ही बच्चे होते हैं खुदा न खास्ता जो वो, अच्छा बिल्कुल, बीमारियां भी हैं, हशरात हम देख रहे हैं। मच्छर इतना होते हैं कि शाम को आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर होते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता होगा तो बस फिर बहुत। ये देखिए, अगर इसको जरा जूम इन करें, ये जिस तरह से हशरात जो हैं इसके अंदर, ये कितनी गंदगी। यहाँ पर वाकई में खड़ा होना इतना अजियत हो रहा है। जिनके यहाँ पर घर हैं, जो इलाका मकीन है, जिनके यहाँ कारोबार है, जिनकी दुकानें हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे सांस ले रहे हैं, वो कितने बीमार पड़ते होंगे, उन्हें कितनी परेशानी का सामना है। आपने खुद देखा। ये देखिए, ये एक बच्चे को देखें, वो कहाँ खड़ा हुआ है जाके, अपने लिए ही बुरा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जाके गिरते हैं, चोट करते हैं, इनको चोट लगती है। ठीक है, यहाँ पर यही हाल है जी। इसी तरह से आप आ जा सकते हैं। अच्छा, जो बुज़ुर्ग हैं वो कैसे आते जाते होंगे इस तरह से? आप इस उम्र में तो फिर भी थोड़ा सा आप फलांग लेते हैं, कर लेते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बहुत सी ख़वातीन हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किलात होती हैं, वो किस तरह से कर रहे होंगे? अच्छा, ये जो हाल है, इतना मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। इन लोगों को सलाम है जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। बात यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये इलाका पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के अंदर आता है, और एक साहब ने कहा वो यहाँ पे अक्सर चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो उन्हें कभी यहाँ पर देखा ही नहीं है। तो सर, आपकी नॉलेज में तो ये यकीनन होगा कि यहाँ पर नाले को चौड़ा करने के लिए क्या किया है, और ये जितने, ये एक और मैन हॉल है, ये भी पूरा खुला हुआ है, गंद इसके अंदर है, बारिश होती होगी भर जाता होगा, ये भी भरा हुआ है, पानी ज़रा सा कुछ नहीं हो, रात का वक्त हो, आप इसके अंदर। जी बाबा, गिर चुके हैं यहाँ पे? के अंदर गिर चुके हैं बच्चे। हाँ, हाँ, नाले के अंदर भी गिर चुके हैं। नाले में भी गिरे हैं? जी हाँ, बिल्कुल गिरे हैं। अच्छा, ये जब बारिश हुई थी अभी रिसेंटली, अभी पिछले दिनों, तो क्या हाल था यहाँ पे? बस ठीक था, मतलब ख़राब नहीं हुआ, बेहतर। बहुत बुरा हाल था? ऐसे ठीक था, ज़्यादा बुरा हाल नहीं था। मतलब ये कि पानी निकल रहा था। इस टाइम बारिश इतनी किधर हुई है जी? नहीं, इतनी हुई नहीं, मगर कीचड़ वगैरह ये तो गंदा हाल ही है ना। पता है, ये तो शुरू से एक ज़माने से है। तो कैसे आने जाने में परेशानी? आने जाने में तो अभी परेशानी है, सब रास्ते बंद हैं। यहाँ 40 साल से एक दूसरे के साथ मुलाकातें, सब पहले यहाँ पे कोई शॉर्टकट भी था, अब वो भी बंद कर दिया। सब पूरा राइट एकदम बिल्कुल सीधा था। अच्छा, क्या समझते हैं कि
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है सांस भी लेना। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी बदबू है, गंदगी है, ये काम भी नहीं कर रहा है। काम हो रहा है, बाकी तो कह रहे हैं। अच्छा हो रहा है, कहाँ है, कहाँ काम हो रहा है बताएं जरा। सामने वो दीवार बना रहे हैं आगे, बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना यार, छोटा तो नहीं है ये। आप ये बताएं कि जो बाकी के जो लोग हैं, आप कह रहे हैं बारिश में भी बुरा हाल नहीं था, आप कह रहे हैं काम भी हो रहा है, बाकी के जो सारे मकीन हैं वो तो कह रहे हैं इतने सुस्तरफी से काम हो रहा है, वो कह रहे हैं काम ढंग से नहीं हो रहा, 2 दिन करते हैं 4 दिन। आप इतनी फेवर में क्यों बोल रहे हैं? फेवर में नहीं बोल रहा, देखो जो जायज़ बात है वो तो करनी है ना। अच्छा फिर ये बताएं, बच्चे जो इधर गिर रहे हैं या जो बच्चे इसमें गिर रहे हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार कौन है? फिर वो जो गिर रहे हैं वो खुद ही जिम्मेदार है। बच्चे भी तो आप देखें ना, अब ये कितने सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे जमा हो रहे हैं बच्चे, ये भी तो आप देखें। तो वो बच्चों का कसूर है? बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो मना किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो ही क्यों रही है? ये तो वही बात है इस मुल्क में। सर ये बताएं कौन सी पार्टी से हैं, किसको वोट देते हैं? हम तो एमक्यूएम से हैं। एमक्यूएम से। अगर आप इतना यहाँ पर क्या ऐसी वजह जो आप इतना एक वाहिद आपने जो इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई इतना कुछ नहीं है। जायज़ बात है, काम हो रहा है, अभी काम में आके आप बच्चे आके बीच में गिर रहे हैं। कितना काम, सिर्फ एक वो दीवार जो बन रही है, ये सामने क्या है ये? अच्छा आप ये बताएं तो कितने टाइम से हो रहा है, कितने महीने हो गए यहाँ पे? ये तकरीबन 1 जनवरी से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट। ये जनवरी से, तो ये तो साल खत्म होने को 10 महीने से नहीं हो रहा। 10 महीने हो गए। हमने सुने बाबा आप खुद भी गिरे थे। आप खुद भी गिरे थे? गिरे थे अपनी गलती से गिरे थे ना। अच्छा अपनी गलती से गिरे थे। बाबा ऐसे तो नहीं गिरे थे, चोट लग गई इसलिए बाबा ऐसी बातें कर रहे हैं? बाबा ये तो बड़ी कोई कमाल बात है, बाबा को तो सलाम है जी। अच्छा बाबा खुद भी गिरे तब भी बाबा को गुस्सा नहीं आ रहा? बाबा ऐसा तो नहीं थे गिरे थे तो आपको थोड़ा सा उसके बाद से अब आप ऐसी बातें करने लगे? नहीं बात ये नहीं, देखो ना एक जायज़ जो बात है वो सामने नजर आ रही है। हमारा मोहल्ला है, हमारे अब लोग हैं, सब हम लोग हैं यहाँ पे। अब तो जायज़ बात भी करनी चाहिए ना, ये थोड़ी के लपेट दे बीच में, ठीक है। अच्छा जब आप गिरे थे तो आपके क्या जज्बात थे? आप घर गए तो बेगम ने कहा गिर गए, आपने कहा मेरी गलती है? नहीं, आप इतना बड़ा दिल है, हमेशा कहते हैं जो इंसान कुछ हो रहा है इस मुल्क में उसकी गलती है। हमने खुद अपने बच्चों को निकाला यहाँ से, ठीक है, तो आपने घर जाके तो बच्चों को मारा होगा, तुम्हारी गलती है? मारेंगे, किसने मारेंगे बच्चों को? बच्चों को आपकी गलती है? नहीं फिर किसकी गलती थी? गलती किसी की भी नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे बच्चों की गलती है। भाई बच्चे छोटे मेरे बच्चे नहीं है, ये दूसरे के मोहल्ले के बच्चे बता रहा हूँ। छोटे से बच्चे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं है, माँ बाप को नहीं पता, छोटे बहन भाई हैं जा रहे हैं तो गिरेंगे तो जाहिर सी बात है। तो फिर वही तो बात है ना, आपको नहीं लगता कि जब आप कह रहे हैं जनवरी से अगर काम हो रहा है 10 महीने होगा तो काम नहीं हो जाना चाहिए? कितना बड़ा काम है, यहाँ से 7 किलोमीटर का इलाका है। 7 किलोमीटर है ना, 7,000 किलोमीटर थोड़ी है तब भी काम हो जाता है। आपको पता है ये बारे में? अरे ऐसा भी नहीं करो ना कि बिल्कुल आप भी नहीं धो ना इनको यार, ऐसा आप सुखाने में लगे हुए, हम धो रहे हैं तो आपको सुखाने में लगे हुए। देखिए ये काम हो रहा है जो। अम्मा जी आप बताइए ये परेशानी आपको यहाँ पर है, कितनी परेशानी है यहाँ पर, ये जो हाल है? हद भी नहीं दस सकते कि बच्चे बुढ़ते पे हैं, गरीब मर पे हैं, के ये परेशानी थोड़ी है, ये बहुत सारी परेशानी है। मेहरबानी करें जे कर सकते नहीं तो सारिया संख्या जार दे के ना मार देवे, उन भी भुखते मर गए दुनिया तो उन भी मर जाना। अम्मा यहाँ पे जो ये हाल, जो पहले यहाँ पे शॉर्टकट भी था, अब ये एक चौड़ा कर दिया, कोई रास्ता नहीं है, अरसे से लोग कह रहे हैं यहाँ पे काम हो रहा है। क्या परेशानी, खुदा ना ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बीमार है, किसी को जाना है यहाँ पे, जो रोड का हाल है, फिर जो एक यहाँ से लंबा रास्ता है, क्या परेशानी अजियत है, काम नहीं हो रहा। कितनी आप यहाँ से खुश हैं या ना खुश हैं? जो जिम्मेदारान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हाथ भी बन के आखिए करा दो नहीं करांदे तो मुड़ हम की कर सकते हैं, ना कराएं तो की कर सकते हैं, तो उन्होंने घर जाके सिर तो नहीं पड़ना। बहुत बुरी बात है कि जरा एहसास नहीं है गरीबों का, भुखते भी मार रहा है, महंगाई भी कर रहा है, कि इतना जलील ना करे। जेड़ा भी वेच कोई बादशाह बन गया है ना उसको एक गुनाह मिलेगा। ठीक है बाबा आप क्या कहेंगे, आपको क्या परेशानी? आप तस्वीर भी पढ़े, मस्जिद भी जाते हो? नहीं है, 25 साल से पढ़ रहा है, अभी फौजी काम सही कर रहा है, मजबूत काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया, 1 साल में और रोड भी पक्का हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ये तो गरीब लोग हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें खड़ी कर देते, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, बस रोड पक्का हो जाएगा, जान छूट जाएगी, बस खत्म। अच्छा आप अभी नमाज पढ़ने जाते हैं तो आपके अपनी कपड़े उपड़े गंदे नहीं होते? कोई परेशानी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बस इंसानी फितरत है, ये हो गया, कुछ भी गंदगी नहीं है। अल्लाह के बंदे रोड बन जाएगा, सही हो जाएगा। ये नाले के बाद रोड कितने दिन में बनेगा रोड?
कितने दिन में नहीं है? अम्मा ये तो कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, लोग तो ऐसे ही रो रहे हैं। ओदी दाढ़ी देखो हसरत दी रखी हुई है, वो गुनाह कर रहा है गरीबों से। जिन्ना के छोटे बच्चे नो ना को पूछो हाँ क्या क्या मार रहे हैं ना, ओदे बच्चे जवान हो गए, उस देखो पता नहीं कितनी मंजिलों वाला घर बनाया हुआ है। ते जड़ियां औरतां गरीबां की जातियां हैं ना, क्या करें? वो तो कह रहे हैं गंदगी भी नहीं है, उनको तो पता नहीं, वो इनको कोई गंदगी नहीं नजर आ रही, वो तो कह रहे हैं कोई गंदगी नहीं है। हाँ, वो पता नहीं अक्खां खराब हो। चलें ऐसे हैं, वो जब यहाँ पे रह रहे हैं उनको खुद गंदगी नहीं, वो माशाल्लाह से तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज भी पढ़ते होंगे, तो फिर वो क्या वज़ू या आपकी पाकी रहती होगी जब आप इतनी गंदगी में गुजर के जाते होंगे। चलें खैर, ये देख लें, ये उबल भी रहे, उबल के गटर कह रहा है कि देखिए जैसे अजीब बाबा जी ने कहा कि जी गंदगी नहीं है, तो ये शायद जज्बात उबल रहे हैं यहाँ पे लोगों के। यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ये बच्चा अभी गिरा है इस मैन हॉल में, ये अभी बच्चा गिरा है इस मैन हॉल में, ये बच्चा अभी गिरा। बेटा बात और इधर आओ, आप लोग प्लीज शोर कम कीजिए, यहाँ पे कोई खुशी की बात नहीं हुई है जो आप लोग हंस रहे हो यहाँ पर। बेटा आप गिरे हो यहाँ पर, कैसे यहाँ पर ऐसे होता रहता है बच्चे गिरते? हाँ, तो अभी आप गिरे, वो बच्चा रोने वाला हो रहा है, यहाँ पे लोग हंस रहे हैं। ये बताओ बेटा, आप ये जो है कितनी परेशानी आपको होती है जब आते होगे, आप ये देखते होगे, आप तो बच्चे हो, आप लोग तो खेल भी रहे होते हो। या 2-3 बार गिरे। हाँ, 2-3 बार गिरे। तो बेटा देख के नहीं चल, देखते थोड़ा सा चलो ना, अगर ऐसे होता है, आपको तो पता है यहाँ पे तो ऐसे, मगर आप थोड़ा सा ख्याल करो ना अपना, यहाँ पे तो हाल ऐसे, मगर आप अपना ख्याल करो हैं। हाँ, कोई बात नहीं, गिर गए उड़ गए, कोई बात नहीं, ओके कोई नहीं है, हीरो है उड़ गया है हीरो। देखिए ये होता है हमारे आंखों के सामने एक बच्चा है वो गिरा है, वो बेचारा बच्चा बड़ा अजीब सा भी हो गया, अब वो बच गया, शुक्र है कि सर लोग थे ऐसे वक्त में जिस वक्त लोग ना हो, क्योंकि हम इस वक्त रिकॉर्डिंग पे हम आपको ये इलाका दिखा रहे हैं, तो एक जम्मे गफ़ीर हमारे पीछे भी आ रहा है, तो किसी ने उठा भी लिया, लेकिन जिस वक्त लोग मौजूद नहीं हैं वो किस तरीके से करते हैं। एक और मैन हॉल है, ये भी खुला हुआ है, ये गटर है, ये भी बह रहा है। वैसे हमने वाकई में सोचने की बात है, बाबा जी कह रहे थे कि जी यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, और जो गिर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी पे गिर रहा है, यहाँ पे सब अपनी, जो गिरे भाई वो अपनी जिम्मेदारी पे गिरे, यहाँ पे और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे जो गिरता है वो उसका कसूर है, कोई अगर नाले में गिर जाता है वो उसका कसूर है, कोई अगर मैन होल में गिरता है वो उसका कसूर है, कोई अपनी जान से जाए तो वो उसका कसूर है, किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, वो यहाँ से निकलने में उसको देर लगे और अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाए, वो उसका कसूर है। अगर कोई बीमार है और उसको डॉक्टर के पास जाना है और अगर वो किसी मुश्किलात की वजह से नहीं जा पा रहा या बहुत मुश्किल से जा रहा है, वो उसका कसूर है। क्या उसका ये कसूर है कि उसने यहाँ पर लोगों को जो वोट दे के इस सीट पे बिठाया है, ये क्यों दिया? क्या उनका ये कसूर है? या वो इस इलाके में रह क्यों रहे थे, क्या ये उनका कसूर है? उनका कसूर जो है शायद इस मुल्क में गरीब होना कसूर है, इस मुल्क में बेयारो मददगार होना कसूर है, इस मुल्क में गरीब होना जुर्म है। और ये 2 साल से इन्होंने जलील किया हुआ है, कोई रास्ता नहीं दे रहे, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है और लोग यहाँ से सहूलतें, अब यहाँ बच्चे गिरते हैं, ना काम हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, ऐसे लोग आवाम को जलील किया हुआ है। कारोबार इन्होंने दुकान मांगी, जगह मांगी, हमने वो सारी जगह दी, लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं देने दे रहे, चैन नहीं देने दे रहे। आपकी ये कितने सालों से है? ये 2 साल से ये ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ जी, कभी काम कर लेते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं। अगर 1 दिन करते हैं तो 8 दिन छुट्टी कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, ये 2 साल से है, तो हमारी इन्होंने ज़िंदगी अजाब बनाया हुआ 3-4 साल से। पहले 4 साल पहले ये गिराई थी ये जगह, दोबारा फिर अभी गिराई है। अब जो है इन्होंने दोबारा गिराने की 2 साल से फिर ये काम किया, अब अभी साल हो गया इस नाले को बनते हुए। और ये देखो आपके सामने क्या है,
आप ये जो पीछे एक पुल भी तोड़ा है, बिस्मिल्लाह पुल वो भी तोड़ा रास्ता बंद कर दिया। हाँ। उससे आगे भी रास्ता बंद कर दिया। इधर ट्रैफिक वाले खड़े हैं, आवाम को जलील कर रहे हैं, छितर मारते हैं, चलान करते हैं। हाँ। और कोई पूछने वाला नहीं, आवाम परेशान है। अच्छा, ये जो वहाँ से पीछे से जब वो पुल तोड़ दिए, ये भी हाल है, तो क्या समझते हैं, ये मतलब क्या चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग है, कुछ पूछे? अल्लाह जानता है। इस हुकूमत की प्लानिंग कहीं तो समझ नहीं आ रही ना। लूट मार के सवा इनका कुछ नहीं है। ये अरबों का प्रोजेक्ट है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि यहाँ ये अरबों रुपए कहाँ लग रहे हैं। गरीब को तो दे नहीं रहे, ये अरबों इसी में डुबो रहे हैं नाले में। आप ये समझते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने में तो परेशानी का सामना इतने परेशान हैं कि आप देखो ना कि ये रास्ते सारे बंद कर दिए। वहाँ ट्रैफिक वाले खड़े हुए, जाके देखो। हाँ। ट्रैफिक वाले खड़े हुए, गाड़ी आती है तो उसका चलान करते हैं, कोई जरा से रोक टोक करता है उसको मार धाड़ करते हैं। FIR कटती हैं लोगों के खिलाफ। अच्छा, FIR भी करती है? FIR भी करती है, जाके बलोच थाने में आप पता कर सकते हैं। मगर किस बात पे FIR करती है? इस बात पे कि जब गाड़ी आती है, हाँ। जहर वो कहता है जी मैं किस तरफ जाऊँ, मैंने जाना, रास्ता तो लेना है ना। चालान करते हैं? चलान करते हैं, वो एहतजाज करता है, उस पर FIR कर देती है। अच्छा जी, अगर आप कोई जगह नहीं है आने जाने की, वो अपना रास्ता अगर देख के जा रहा है तो उसके ऊपर भी अगर वो आवाज़ उठा लेगा तो उसके ऊपर भी जी उसके लिए सलाखें हैं और उसके लिए ऐसा कानून है जो कि अंधा कानून है, जंगल का कानून। भाई साहब, क्या परेशानी आपको यहाँ पर हो रही है? जो हम हाल यहाँ का देख रहे हैं, इस हाल से खुश हैं आप? नहीं, जैसे कि पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तान की फेवर में आऊँगा, तो लिहाजा ये हमारी आवाम में से दे आर द पाकिस्तानी फॉरनर्स नहीं है, ठीक है। तो इनके वसाइल पूरे करने चाहिए। जिस तरह के जो भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्यों लगता है यहाँ फायदा क्यों नहीं है बोलने का? आप लोगों का तो हक है, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो क्यों हक नहीं है आप लोगों का? क्यों समझते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि यहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं आप पहुँचा सकते या बोल नहीं सकते? क्यों? पाकिस्तानी हक है आपका? सर जी, बात ये कि सबको पता है पाकिस्तान में कि करप्शन इतनी है कि नोबल पर्सन को आगे जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि सब दुनिया में सबको पता है कि ये बात छुपी भी नहीं है। अगर हुब्बुल वतनी पैदा होगी नोबेल तो सब कुछ होगा। तो आप लोगों को समझते ही नहीं है ना, आम लोगों को कहाँ समझते हैं? आपको लगता है समझते हैं कि बहुत कुछ नहीं है? क्योंकि मुझे 20 साल इधर हो गए हैं, तो 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ, मुझे तो हुब्बुल वतनी नज़र नहीं आई। आप 20 साल पहले कहाँ थे? 20 साल पहले आए फ्रॉम दुबई। अच्छा, दुबई मेरे में बावजूद वहीं पे थे। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर आके क्या लगता है, कभी दुबई याद आता है या आपको लगता है? जी बिल्कुल याद आता है। वहाँ मैंने इंसानियत देखी है। चलो, मैं हर मज़हब को पीछे कर देता हूँ, हर चीज़ को मैं पीछे कर देता हूँ, मगर एक चीज़ एंड में आके इंसानियत ले जाती है, ह्यूमनिटी, कम से कम उस पर तो कायम रहें। और इंसानियत के नाते अगर आपको लगता है कि ये काम किया जाए जो लोगों की जानें जा रही हैं या लोगों को परेशानी अजियत हो रही है, क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? ये जो अरसे से डाला हुआ है काम और काम ढंग से नहीं हो रहा, कौन है जिम्मेदार? देखो, जैसे कि जितने बड़े, ये मतलब एक इलाके का काम नहीं है, ये मैटर है पूरे प्रोविंस का, पूरे सूबों का, मुल्क का। इन जैसी चीज़ों को बादशाह, वज़ीर, ये वज़रा, ये सदर, आपके 120 वज़ीर आज़म हैं, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? गिव मी द क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। अगर 120 वज़ीर आज़म इतनी मेहनत करे, क्या पाकिस्तान में इस शक्ल पे होगा? पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म? 120 जहाँ तक मेरी नॉलेज है। वज़ीर आज़म तो एक होता है भाई, एक तो वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तालीम, इस तरह के जो है 120 है। वज़रा, ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। मकसद ये आवाम का तो काम नहीं है, वी आर द सिविलियन पीपल। तो ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि बहुत भारी पैमाने पे आवाम क्या करेगी? कोई अमीर है, कोई गरीब है, मतलब इसका जो मेन जो मरकज़ है वो बिलोंग टू द गवर्नमेंट। अच्छा, आपको लगता है कि आवाम इतनी बड़ी तादाद में, तो आवाम कुछ नहीं कर सकती इतनी बड़ी तादाद? नहीं, आवाम बिल्कुल कर सकती है, अगर इत्तेफाक हो। आपको लगता है इत्तेफाक है लोगों में? इस दौर में तो फिलहाल नहीं है, इस दौर में तो फिलहाल नहीं है। एक ही झंडा था हमारे पाकिस्तान का, अब तो मुख्तलिफ हो गए। बाबा जी, आपको परेशानी होती है यहाँ पे जब गुजरते हैं उल्टे ऊंचे नीचे रोड तक? कैसे जाए, नमाज पढ़ के हुआ है, इशा के बाद इधर गिरा उधर गिरा, रास्ता तो नहीं है, कैसे जाऊँ? ठीक है ना, पुल पे रास्ता है, नीचे रास्ते आके सारा कचरा पानी है। क्या नमाज तो पढ़नी होती है, पढ़ा तो नमाज आके मैं अभी तो पहुँच गया, मगरिब से पहले जा रहा हूँ, मगरिब शाह की नमाज पढ़ गया, जब रास्ता नहीं होगा। उस वक्त क्यों नहीं होता रास्ता? ज़्यादा रश होता है या अंधेरा होता है? नज़र नहीं, अंधेरे में गारा होता है, गारा होता है, अभी कुछ होता है, सब दिल्ली गारा था, सारे वहाँ कचरा है, पानी है, वहाँ चल जाते, ये पुल बने निकल के जाते हैं। अब इसलिए भाग जा रहा हूँ कि भाई ईशा के बाद जब आऊँगा नमाज पढ़ा के किसी को साथ भी मुझे छोड़ के आओ, और नौजवान बच्चा है कि मैं यहाँ छोड़ के जाएगा।
अच्छा बाबा, जब यहाँ पर रास्ते जो थे, जो बीच में शॉर्टकट था, उस वक्त आसानी थी, अब मुश्किलात हो गई जब से ये काम हो रही है? मुश्किल है बस, हाँ मुश्किल है बस, सभी मुश्किल है काम। अब बाबा ये काम टाइम पे कर रहे हैं या ये सुस्त रवि के साथ काम कर रहे हैं, क्या ये तो मैं नहीं कह सकता कैसे कर रहे हैं, सब ज़्यादा गुजर चुका है। काम तो कर रहे हैं जितने हो सकता है इनसे, कर रहे हैं काम। ये लोग मिस्त्री वगैरह कारीगर काम तो कर रहे हैं, बेटर नहीं है। फिर काम जो होता है ना कि ये तो भी गलत कर रहे हैं या देर देवे तो खुद ही होते हैं, पर ये है कि वो सब ठीक हो रहा है कि हमारे बूढ़े आदमी का रास्ता बिल्कुल नहीं है सही। या नमाज छोड़े या रास्ता गिने जाएंगे। सही, ठीक है ठीक है। बाबा ने ये बात बताई है कि वो जब नमाज के लिए जाते हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो वो किस तरह से जाते हैं। वो वापसी पे जब अंधेरा होता है, जब इशा का टाइम ख़ास तौर पर होता है, तो उनको कितनी परेशानी का सामना होता है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। आखिर क्यों यहाँ के जो मकीन हैं, जो लोग हैं, इस मुल्क के लोग, इस यहाँ के शहरी, यहाँ के बासी और इस इलाके में इस जहाँ हम हैं महमूदाबाद, कितना पिस रहे हैं, इतनी परेशानी का उनको सामना है। नज़र क्यों नहीं आता लोगों को जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, ये इंसान रहते हैं। मतलब ब्रेक लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्लीज़ देख के बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचिए कि जिनके बिल्कुल पीछे घर है, वो वहाँ से इतना लंबा रास्ता चल के जाना, टूटा फूटा, और इतनी गंदगी, बदबू। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, मदरसे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, रास्ता कोई नहीं। हमें 2 फुट का रास्ता दे दे ताकि आसानी चले। 4 से 5 हज़ार लेडीज़ यहाँ से काम करने के लिए उधर जाती हैं। वो बेचारी क्या फायर ब्रिगेड या बिस्मिल्लाह से आएंगे, फिर हो जाएंगी देना तो थक जाएंगे। काम वो भी तो रास्ता तोड़ा हुआ है। हाँ, वो भी तोड़ा। 2 फुट का 3 फुट का कुछ रास्ता दिया जाता था आसानी। जनाजा हम लोग यहाँ से उधर मस्जिद में लेके जाते हैं। किस तरह से लेके? बड़ी परेशानी के जब साथ। वो मैयत भी नहीं जाएगी हमारी, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे, मदरसा भी नहीं जाएगा, तो इस नाले का हमें क्या फायदा। तो मेहरबानी करके इतना 2, 2.5, 3 फुट का रास्ता छोड़ दिया जाए बस, ताकि आसानी से चले। ये लगा हुआ, आ रहे जा रहे। ये किस तरीके से वो पीछे उन्होंने वो लकड़ी की, ये हम लोगों ने बनाया, आप लोगों ने डाला है रास्ता, ये शॉर्टकट बनाने के लिए। ये आएंगे तो ये खत्म कर देंगे। लोग आएंगे ना इधर दीवार लेके, खत्म हो जाएगा। इसकी भी मूवी बना लो, ये एप्लीकेशन है हमने। अच्छा, ये किसको एप्लीकेशन, किसकी तरफ से कमिश्नर को भी दी है, बेटे दूर हो। हाँ, कमिश्नर को दी है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को दी है कापी, डिप्टी कमिश्नर को दी है, इंचार्ज FWO को दी है। अच्छा, और ये किसकी जानिब से, किसकी तरफ से गई है? हमारे इलाके में इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन है, जो कि एक रजिस्टर्ड जमात को हमारी NGO है। अच्छा, उसने उसके लेटर हेड पैड पे दिए है, अपने तमाम मसाइल इसमें लिखे हैं हमने। इस एप्लीकेशन के हवाले से हमने तमाम अपने मसाइल इसमें लिखे। कितने टाइम पहले ये एप्लीकेशन दी? ये एप्लीकेशन हमने कल से जनाब रिसीव करवाई है मुख्तलिफ इदारों में। और इसमें क्या शिकायत दर्ज? शिकायत इसमें यही है कि फायर ब्रिगेड जो स्टेशन है हमारा, यहाँ से बिस्मिल्लाहपुर तक 3 रास्ते थे। एक रास्ता वो बल्ती मोहल्ले में वो अपने मजलिस वगैरह के लिए, एक इमाम बारगाह इधर है, एक इधर है, वो दोनों राब्ते में रहते थे, जो बिल्कुल अब कट ऑफ हो गए। सही। उसके बाद ये गली नंबर 7 मंजूर कॉलोनी आई सेक्टर और गली नंबर 19, ये 2 बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं इस साइड में। तमाम नमाजी इधर से उधर जाते थे और उधर से इधर आते थे। और हमारे ख़ास तौर पे ये महमूदाबाद ये जो आई सेक्टर के ये लोग कैटेगरी है बिल्कुल। इसकी जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो तमाम ये बल्दिया का स्कूल है जो इस साइड पे है, उसके पीछे, इसके पीछे तो सामने थोड़ा सा खस्ता हालत में है, वहाँ ज़ेर तालीम है। कल से वो बच्चे बैठे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि रास्ता नहीं, फिर जनाजे के लिए वहाँ से जाना अच्छा पड़ेगा। अब हमारी मस्जिदें जो है यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे मसलिक का बड़ा मामला है, तो ज़्यादातर जो है हमारे जनाजे जो है वो उन मस्जिदों में जो है वो जनाजा गाय बनी हुई है, वहाँ पढ़ते हैं। तो अब हमारा ये बड़ा मसला हो गया है कि हम यहाँ से जनाजा वहाँ नहीं ले जा सकते, अगर लेके जाएँ उस मेन रोड पे जाएँ सारा ट्रैफिक बंद। ओहो, अच्छा अब हमारी ख़वातीन बुजुर्ग उस
उधर से जब घूम के जाते हैं तो एक तो उससे ट्रैफिक मुतासिर होता है, दूसरा मेन रोड है। हादसा अभी हादसा हुआ है कल परसों। क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ रोड एक्सीडेंट। अच्छा, ये तो होंगे ना आगे। हाँ हाँ आगे जब आप गुजर के जाएंगे रोड पे, अब बात है जो बुजुर्ग हैं वो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। वो उनके पास वो सेंस तो नहीं है रोड क्रॉसिंग का। तो वो कैसे गुजरेंगे? बस वो हादसा हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए अब ये हमारे सरकारी अप्रूव रास्ते थे जो कि जिनकी पुलिया आज भी मंजूर है, कागजों में भी है और उसके निशानात भी हैं। तो आप ही क्या समझते हैं ये जो नाला इसको कहा है कि जी चौड़ा कर रहे हैं, पीछे जो पुल तोड़ा है बिस्मिल्लाह पुल, तो इससे आप खुश हैं कि इससे कोई बेहतरी आएगी या ये बिल्कुल खुश है। काम सही हो रहा है, काम इलाके की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है, लेकिन काम ऐसा हो कि जो हमारी भी ज़रूरत पूरी करे और गवर्नमेंट की भी ज़रूरत पूरी हो। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि अब हम देखिए ये बिरादरी सिस्टम है हमारे यहाँ, ये हमारी आधी बिरादरी इधर बैठी हुई, आधी इधर बैठी हुई। अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है, लेकिन कोटा का रास्ता आज भी खोला हुआ है कि अफगान एक दूसरे में पठान है सारे। यार हम राजपूत बिरादरी, हमारी आधी बिरादरी ये है, आधी बिरादरी ये, हमें बिल्कुल बंद कर दिया, एक दूसरे से राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब हम ना किसी की खुशी गमी में जा सक रहे हैं, ना किसी हमें, अब खुदा न खास्ता हमारे सारे हॉस्पिटल इधर हैं, इस साइड पर सब इस तरफ है, इधर सिर्फ आबादी है, तमाम सहूलतें इधर हैं, सब्जी की दुकान से लेके और डॉक्टर की दुकान तक। अच्छा, हमें इधर ही जाना है और वो आपके लिए मुश्किलात है। अब कितना टाइम आपको लगता है, कितना टाइम हो गया ये काम नहीं हो रहा और ऐसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, काम हो रहा है। तो लोग तो कह रहे हैं कि इतना अरसे से पड़ा हुआ है, काम चल रहा है। देखो हमें काम से नहीं है शिकायत, लेकिन हमारी जो असल शिकायत, काम तो इन्होंने 2 साल का टाइम लिया हुआ है, 2 साल में कर रहे हैं वो, लेकिन हमारी भी तो ज़रूरतें देखें ना कि हमारा अब हमारी पानी की लाइन है, वो 2 महीने हो गए मुतासिर होकर निकाल के फेंक दी, कोई मुतबादिल नहीं है। गैस की लाइन है, वो बंद कल से बंद थी, अब चालू की है। अच्छा, तो आप लोग खाना कैसे बना रहे थे जब गैस नहीं थी तो परेशानी थी? परेशानी सिलेंडर, लकड़ी के इस दौर में जहाँ दुनिया कहाँ चलेगी, लकड़ी पे खाने वो तो अमेरिका ने तो वैसे ही कह दिया था जो है ना कि अभी मैं तुम्हें पत्थर के दौर में पहुँचा दूंगा, इन्होंने पहुँचा ही दिया। कल से हम लकड़ी जला रहे हैं। और वैसे भी सर्दियाँ हैं अभी, तो और सर्दियों में पता चलेगा जब अभी तो गैस आना वैसे भी ख़त्म हो गई है, अब तो ये मामला भी सॉल्व हो तब भी लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ेगा। भाई आपको क्या यहाँ पे जो आप हालात देख रहे हैं, यहीं पे रहते हैं, क्या परेशानी आपको होती है? बस आना जाने का परेशानी। सिर्फ आने जाने की परेशानी? किस तरह की परेशानी आने जाने की? सामान लेना, खाने पीने का, इधर उधर छोटा मोटा मसला, दवाइयों वगैरह का मसला होता है जी, बहुत परेशानी होती है जी। गंदगी वगैरह के हवाले से क्या कहेंगे? तो कीचड़ भी, गंदगी भी है, नाला खुलावा है, बस हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक इनको हिदायत देवे, ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बड़ा ही बदतर सूरत हाल है यहाँ पे, ख़वातीन बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं ये आपके सामने है। यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो पुल है ये अपनी मदद आपके तहत लोगों का बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने के लिए लोगों को जो परेशानी, एक लंबा रास्ता है और वहाँ से लेके आगे तक जो हम चलते हुए आ रहे हैं, कोई रास्ता तो है नहीं आने जाने के लिए कि यहाँ से कोई वहाँ जा सके। कितनी परेशानी होती होगी लोगों को। आगे जाके और देखिए, और मज़ीद गंद कीचड़ है, अभी भी हम कीचड़ और गंद में से होते हुए आ रहे हैं। लोगों से तो पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या बताते हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत को कहाँ गया बता, किस तरह की ये जो पुल है, ये जो अपनी मदद आपके तहत जो आप लोगों ने, इलाका मकीनों ने बनाया है, तो ये आगे से जो दीवार बनती हुई आएगी तो ये इसको भी तोड़ देगी? ये भी टूट जाएगा, आगे वाला भी टूटेगा। आगे भी एक और बना हुआ है, ये भी तोड़ देंगे तो और परेशानी। ये जो एक थोड़ी बहुत जो आसानी है, इतनी तकलीफ़ के साथ और इतनी डेंजरस जगह है, लेकिन क्या कहेंगे, क्या ऐसे कभी कितनी परेशानी है और यहाँ पे जो अभी सूरत हाल है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट रास्ता दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट रास्ता ना दे तो वहीं पर सर तो किसी का तोड़ा नहीं जाता। और ये अपनी मदद तय बनाया हुआ है, पहले भी 3-4 आगे पीछे बने हुए थे, वो सारे तोड़ते हुए आ रहे हैं, टूट गए सब। तो अब ये जो बचे, कितने बचे हैं आगे? ये इस तरह की अपनी मदद आपके तहत कितने बचे? एक वो आगे है, एक ये है, बस ये 2 बचे। ये हमने खुद बनाया है, हाँ। ये आवाम ने खुद बनाया है, हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो है एक दूसरे से जो है ना ये रास्ता कट जाएगा और हमारा जो है ना सारा बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस जाती है, लेडीज़ है वेडीज, यहाँ
बड़ा रश होता है। ये 3-4 रास्ते थे, अभी ये दीवार बनाते आ रहे हैं तो ये रास्ते जो है ना हमारे ख़त्म होते आ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से FW से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे बच्चों के लिए 1-2 रास्ते जो है ना बनाए जाए ताकि आवाम की जो है ना परेशानी में कुछ कमी है। अभी ये वहाँ फायर ब्रिगेड से लोग आते हैं, चल के यहाँ से गुजर के फिर अपने काम पे जाते हैं। लेडीज़ इतनी परेशान है। ये आरजी पुल बनाया हुआ है, इसके अंदर बच्चे भी कई गिर चुके हैं। अच्छा, गिरे हैं? हाँ, इसके अंदर गिरते हो और ये तो अल्लाह का आदमी जा रहे हैं, कितने आदमी जा रहे हैं। एक वक्त में देखें इस तरह से कोई टूट भी सकता है, गिर भी सकते हैं, बच्चे भी गिर सकते हैं। आप क्या बताएंगे? क्या देखें? भाई सही बता रहे हैं आपको, जो भी आप सामने आप लोगों के बच्चे भी डेली गिर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 बच्चे गिर चुके हैं इसमें। गली के ही बच्चे हैं 2-3 तो बस वो निकाले, मुंह के अंदर पानी, नाक में पानी, नाले के अंदर गिरेंगे, ज़ाहिर पानी तो आना ही है। और सबसे बड़ा मसला तो आपके सामने लेडीज़ किस तरीके से जा रही है आ रही है। सारा दिन मेरा तो काम भी सामने है और अब बहुत परेशानी हुई हुई है। आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ी पानी की है। हमारी लाइन थी पानी की, यहाँ पे पूरी लाइन इन लोगों ने तोड़ी है। हम लोगों ने पूरी लाइन मुकम्मल खुद अपने हाथों से जोड़ी। इतने पानी के अंदर हम लोग खुद उतरे। ठीक है, ये गटर के लिए अंदर हमारी पानी की लाइन है। ये गटर का पानी, ये लाइन है पानी गटर के अंदर। अच्छा, अभी वहाँ सारे मैन से हमारे तोड़ दिए इन लोगों ने। यहाँ से रास्ता नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। सामने मस्जिद है, वो देखें कितना गंद पड़ा हुआ है। तो नमाजी जाएगा यहाँ से नहीं जा सकता नमाजी। और अब हम लोग FW के ऑफिस में भी गए हैं। अच्छा, पूरी बरादरी भी इकट्ठी हो गई है, किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं वहाँ पे हमारे नाले मेन लाइन वहाँ से तोड़ी हुई है। FW के पास तकरीबन आज कोई 20-25 दिन हो गए हैं, कोई जवाब कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे पहले बोल रहे थे हम लोग कर देंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आप देखिए जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे जिनको कंपनसेशंस मिलने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो बहरा टाउन से जो पैसे आने थे, सिंध गवर्नमेंट का यही कहना है कि वो पैसे जिनको कंपनसेशंस दिए जाए, जिनके मकानात वगैरह गिर गए हैं, शॉप्स वगैरह ख़राब हुए हैं। लेकिन बहरा टाउन से जो भी चीज़ें मिलने थे वो मिले नहीं। इसी वजह से थोड़े। दूसरी बात यह है कि आवाम का मौक़िफ़ यही है कि जो भी चीज़ें इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो इसके ऊपर जो पानी दूसरी साइड की तरफ चला जाता है तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह जो ब्रिज है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इससे 2-3 बच्चे कई बार मेरे सामने ही गिर गया है। आवाम ने अपनी मदद आपके तहत इस ब्रिज को बनाया है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहे कि जो है ना इस मामले को जल्द अज जल्द हल करवाए, क्योंकि एक गुंजान आबाद इलाका है, लोगों को मसले मसाइल है। सिंध गवर्नमेंट है, कोई भी है, FW वाले, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा हमारे को इस चीज़ के ऊपर। पानी की लाइन है, हमारे बच्चे खुद नाले के अंदर उतर के कनेक्शन किए हम लोगों ने, सब खुद जितने बच्चे खड़े हैं सब ये छोटे बच्चे उतर के नाले के अंदर कनेक्शन किए। किसी ने कुछ नहीं किया। हालांकि FW वालों का काम भी चल रहा था यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे अभी लाइन टूटी हुई है, कोई कुछ नहीं कर रहा। मेन कनेक्शन था हमारा पानी के लिए। अब गली में देखो पैप किस तरीके से बिछे हुए हैं, सारा दिन गलियों में तारें बिछी हुई हैं, लाइन बिछी हुई है, पानी के पैप डले हुए हैं, मोटरें चल रही हैं गली के अंदर। किसी ने कुछ भी नहीं करा, अपने तहत सब कुछ खुद कर रहे हैं हम लोग। ये ठेका जो है ना FW को मिला था, उन्होंने पठान को दे दिया, पठान ने आगे पठान को दे दिया। अभी आप देख रहे हैं काम इतना सुस्त हो रहा है कि जिसकी कोई वो नहीं है। गंदगी ये हमारे इधर से। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी काम तो बिल्कुल सही हो रहा है। काम तो चलो हो रहा है, काम हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना। काम तो हो रहा है, पर ये आप देख रही है ना जिस तरीके से काम हो रहा है। आवाम के लिए भी तो सोचना है कि आवाम ने पानी तो पीने है ना। वो बोल रहे हैं कि महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 2 महीने तक पानी नहीं पियेंगे। देखिए काम होए बेशक होए, काम से कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आवाम को तो मुश्किलात हो रहा है। आप खाली ये देखे रास्ता देखे, आप रास्ता देख ले आने जाने में, यहाँ से लेके सिंगल से घूमकर जाएंगे। कोई एक रास्ता अगर बना दे, चलो बना रहे, काम कर रहे, लाइटिंग कोई नहीं है। मैं खुद कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मेट्रो बनाए, बड़े बड़े मेट्रो बनाए, पिंडी का मेट्रो बना कर आया, अभी 32 किलोमीटर पेशावर का मेट्रो बना के आया। लेकिन ऐसा काम हमने नहीं देखा जो FW यूनिट का काम है। ये कोई मजाक का काम नहीं है। कम से कम आवाम को सपोर्ट करो, सफाई से निजात दिलाओ, पानी की लेने दिलाओ, जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो करो। अच्छा, क्या समझते हैं जो सारा काम है ये कितने अरसे में मुकम्मल हो जाना चाहिए? जिस तरह इनकी कंडीशन लग रही है तो मेरे को लग रहा है 5 साल लगे। जिस तरह इनकी कंडीशन है ना, इनके पास लाइटिंग होती है, जब अंधेरे में काम हो जाता है 4-6 बल्ब लगते हैं, ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन का मैनेजर हो, अफसर हो, लेबर काम करने वाला हो, उसको नज़र आना चाहिए। अब अभी अंधेरा हो जाए, अंधेरे के बाद आपको मैं 10 मिनट बाद बताता हूँ कि ये काम किस तरह कर रहे हैं। खुदा न खास्ता आने जाने का एक रास्ता तो छोड़, सिर्फ रास्ते का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, सफाई तो है ही नहीं ना। अच्छा, ये आगे के आखिर के जो 2 अपनी मदद आपके तहत बनाए में जो पुल टूट जाएंगे तो फिर आप क्या समझते हो? अब यही करेंगे, अब यही करेंगे, यहाँ से पेट्रोल के पैसे पे लगाते रहेंगे, यूँ घुमा घुमा के लाते रहेंगे। कौन सा रास्ता? वहाँ से भी कोई रास्ता तो है ना, रास्ता तो है। देखो 20 फुटे के पेप लगता है, ये इन्होंने अपने खुद बनाई हुई है रास्ते की। ये रास्ता इन्होंने नहीं बनाया, ये रास्ता हमने खुद बनाया है।
रास्ता कैसे होता है, 20 फुट पेप लगते, 6 प्लेटें लगती है, तारें लगती है, जॉइंट लगते, रास्ता बन जाता है लोहे का पक्का। खाली आप रास्ता देख लें कि हमारी आवाम वहाँ से घूम कर आ रही है। जो काम 2 मिनट का होना चाहिए 1.5 घंटे के अंदर हो रहा है। क्यों? रास्ते की प्रॉब्लम की वजह से। बड़ी मेहरबानी आवाम का ख्याल करें, पानी का बंदोबस्त करें। कचरा देख लें, कचरा देख ले आप, खाली सफाई हो रहा है, नाला बंद रहा है ना। ये नाला क्या बंद रहा है? नाले की तरह आप कचरा देख ले, यहाँ खाली 10 मिनट खड़े हो बंदा बेहोश हो जाए। अब गरीबों के साथ इतना जुल्म ना हो। खुदा ने खास्ता है FW वालों, सलूट है आपको, मेहरबानी, थैंक यू। तो नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी है। ये अपनी मदद आप बनाए हुए जो पुल हैं कितने ख़तरनाक है, हर तरह से लोग जा रहे हैं। यहाँ का पूरा हाल आपने देखा है, बहुत बुरा हाल हुआ है। हम यही दुआ करते हैं कि ये जो काम है ये जल्दी अपने पाए तकमील तक पहुँचे, ताकि जो लोगों को यहाँ पर शदीद अजियत हो रही है, सिर्फ मुश्किलात नहीं, उनकी अजियत दूर हो सके। और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि खुदा के लिए जो काम है अपना काम को ढंग से और वक्त पे कर लीजिए। ये लोगों की अजियतें जो हैं उन सब का जवाब भी देना पड़ेगा। काम करें तो काम ढंग से कीजिए। आखिर क्यों यहाँ पे किसी को ज़िम्मेदारी का अपना एहसास ख्याल नहीं होता, और आवाम की अजियत, तकलीफ़ और परेशानियों का भी कोई ना अजाला करता है, ना कोई इसका एहसास करता है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो आखिर के 2 पुल बचे हैं अपनी मदद आपके तहत, इन लोगों के बनाए हुए, एक ये और एक आगे, जब दीवार बनती भी यहाँ आएगी और इसको भी तोड़ दिया जाएगा तो ये फिर आवाम क्या करेगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।